Hello everyone, I am Dheeraj. Welcome to our online classes. Today we will discuss about the what is share capital. Share capital होता क्या है, उसका क्या पैटर्न है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल का मतलब सिंपल सा, फर्स्टली आप ये अंडरस्टैंड करें, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है उस कंडीशन में जो बिजनेसमैन होता है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, वो जो कैपिटल लगाता है उसको बोलते हैं नॉर्मल कैपिटल, सिर्फ कैपिटल नेम उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर वही पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। ऐसे ही नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब या नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वे संस्थाएं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट गेन करना ना होगा, सर्विस प्रोवाइड कराना होता है। अगर वो कोई भी इनकम, कोई भी कैपिटल उनकी जो होती है, उस कैपिटल को बोलते हैं वो कैपिटल फंड। क्लियर? ऐसे ही जो कंपनी बिजनेस का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक कंपनी भी एक बिजनेस का एक फॉर्म है, एक टाइप है, एक प्रकार है। उस कंपनी के बिजनेस में जो बिजनेसमैन या एक तरीके से जो पर्सन कैपिटल लगाता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर टू टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर एक्चुअली में ओनर होते हैं। ओनर कौन होता है? जो कंपनी जिसने एस्टैब्लिश की है। प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं? ये पब्लिक होती है। जब भी ऑनर को, जब भी मैन पर्सन को, मैन बिजनेसमैन को कैपिटल की नीड होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो पब्लिक के पास जाता है और अपने पैसे के लिए बोलता है कि मुझे कुछ अमाउंट की नीड्स है एक तरीके से। अब वो जो उस कंडीशन में पैसा उनसे लेता है, उसके बदले में उनको शेयर दे देता है और उनसे पैसा ले लेता है, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। और उन शेयर होल्डर्स को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर है यहां तक? इन शॉर्ट कहने का मतलब, यहां पर एक कागज में एक ये समझ सकते हो होल कॉन्सेप्ट में कि ये शेयर है। शेयर कोई कुछ नहीं है, कागज का एक टुकड़ा है, ठीक है। इसमें लिख रहा है 1 लाख रुपीज, ये पब्लिक है, ठीक है। और ये कंपनी है, कंपनी को नीड से 1 लाख रुपीज की, तो कंपनी किसके पास गई? पब्लिक के पास। कि कोई भी पर्सन ऐसा है जो ये चाहता है कि हमारे बिजनेस में वो इन्वेस्ट करे, इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको कंपनी को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस 1 लाख पर एक फिक्स रेट से उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। उसको बोलते हैं यहां पर डिविडेंड। पब्लिक ने ये शेयर्स ले लिए हैं यहां पर, ठीक है, 1 लाख रुपीज के, और 1 लाख रुपीज इनको पे कर दिए हैं और शेयर इनके पास आ गए हैं। 1 लाख रुपीज कंपनी को पे कर दिए हैं, कंपनी ने इनको शेयर दे दिए। अब इन शेयर्स को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो ये पब्लिक है, इस पब्लिक को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और इन शेयर्स का नाम होता है प्रेफरेंस शेयर। और कंपनी के पास जो खुद के पास, सेल्फ के पास जो शेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? ये ओनर होते हैं, ये भी एक तरीके से मालिक ही होते हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक पर्टिकुलर एक फिक्स रेट से इनको डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, एक फिक्स रेट से इनको क्या मिल जाएगा? उस प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा। वो रेट पहले से ही फिक्स होती है, 9%, 10%, 11%, जो भी है। अब एक वर्ड में बोल रहा हूं ओनली शेयर, हिंदी में उसको बोलते हैं अंश। शेयर का क्या मतलब है बेटा? शेयर कुछ भी हो सकता है। शेयर एक रोटी का टुकड़े को भी शेयर बोलते हैं। अगर एक रोटी के टुकड़े के 3 पार्ट कर दिए जाएं तो वो क्या हो गया? शेयर, अंश हो गए ना उसके। अगर एक कुर्सी के 4 पार्ट कर दिए जाएं, 5 पार्ट कर दिए जाएं, तो वो भी तो अंश हो गए ना। तो ऐसे ही बिजनेस में क्या है, एक टोटल कैपिटल के, मान लो 10 लाख रुपए की कैपिटल है। कितने की कैपिटल है? 10 लाख रुपए की कैपिटल है। इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये जो डिवाइड किया गया है इसको बोलते हैं शेयर। इसको क्या बोलते हैं? शेयर। मान लो जैसे मैंने बोल दिया 1 लाख रुपीज, 1 लाख शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच, मतलब एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो 1 लाख शेयर की कीमत कितनी हो गई? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। समझ में आ गया होगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो 100 पेन की कीमत हुई 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो जो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज को आपने कितने पेन्स में डिवाइड कर दिया? 100 पेन्स में। तो वो 100 पेन्स क्या है? वो शेयर है, एक पैकेट का शेयर। क्लियर है? एक बॉक्स का शेयर। ऐसे ही टोटल कैपिटल के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में जब हम डिवाइडेड कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड शेयर। कुल पूंजी का वह भाग जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, शेयर कहलाता है। शेयर, व्हाट इज शेयर? शेयर इज अ part of the total capital who is divided into small pieces, small denominations. It is called share.
छोटे छोटे टुकड़ों में कोई भी जो डिवाइडेड होता है वो शेयर होता है, कैपिटल होनी चाहिए डिवाइडेड। आप ये चीज ध्यान रखना। अब बात आगे की करते हैं। शेयर टू टाइप्स के हो गए। वैसे इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर नंबर 5 है, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, उसमें बहुत इसको अच्छे से एक्सप्लेन और करेंगे, बट फिलहाल इसमें यहां पर हमारे सिर्फ इतना ही काम आ रहा है। शेयर कैपिटल क्या हो गई? अब ऑब्वियसली बात है, जो प्रेफरेंस ने पैसा लगाया और इक्विटी ने पैसा लगाया उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के यहां पर 5-6 टाइप्स मैंने लिख रखे हैं। 6 तरीके के शेयर्स कैपिटल को अपन ने डिवाइड कर रखा है, मतलब शेयर पूंजी के ये टाइप्स हैं, भाग हैं, वो शेयर प्रकार थे। ये एक्चुअली में ये बताता है कि किस टाइप से होती है शेयर कैपिटल। अंश पूंजी है, देखो एक होती है ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। बहुत ज्यादा डीपली इस पर ध्यान नहीं देना है, सिंपल बात बता रहा हूं, सिंपल चीज से याद रखना। सिंपल चीज ये है कि कोई भी कंपनी ने अपना ये डिसाइड कर लिया कि वो 1 करोड़ से बिजनेस करेगी। कितने से बिजनेस करेगी? 1 करोड़ से। अब 1 करोड़ से अगर उसने बिजनेस किया, 1 करोड़ से बिजनेस किया, तो ये कहलाती है ऑथराइज कैपिटल। अब अपने वो लाइफ में जब तक भी कंपनी रहेगी वो 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस नहीं करेगी, ये उनकी ऑथराइज कैपिटल है। तो इसको अपन डेफिनेशन के रूप में ये बोल सकते हैं कि कुल पूंजी का वह भाग, मतलब टोटल कैपिटल जो कंपनी अपने होल ओवर लाइफ में क्या करती है, यूज करती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़। अब बात आती है इशूड कैपिटल की। इस 1 करोड़ में से कंपनी ने इशू कर दिए मान लो 10 लाख। कितने इशू कर दिए? 10 लाख। तो ये इशूड कैपिटल है। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 10 लाख की उनको नीड्स हैं और पब्लिक में 10 लाख रुपीस के शेयर इशू कर दिए। कि कंपनी ने क्या कहा पब्लिक से कि मुझे 10 लाख रुपीस दीजिए, मैं 10 लाख के शेयर करूं, शेयर इशू कर रही हूं, ठीक है। तो जनता को जो शेयर इशू किए गए वो कहलाते हैं क्या? इशूड कैपिटल। जो पब्लिक को क्या किया गया? इशू किया गया। क्लियर है? अगर इसको समझना चाहें डेफिनेशन के रूप में तो ऐसे समझेंगे कि ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट, ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक में इशू किया गया है, जो पब्लिक में इशू किया गया है, इशूड कैपिटल कहलाता है। मतलब 1 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख रुपीस ही मैंने पब्लिक से क्या मांगे हैं? कॉल्ड की मांगे हैं कि भैया मुझे शेयर इशू कर दिए कि 10 लाख के पब्लिक शेयर आप ले लो और 10 लाख रुपीस मुझे दे दो। क्लियर है? तो इशूड कैपिटल की डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि टोटल कैपिटल का या ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक को इशू किया गया है, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। ठीक है? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल हु इज इशूड फॉर द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। ठीक है? 10 लाख में से पब्लिक ने बोला नहीं यार 10 लाख की नीड, 10 लाख रुपए हम नहीं ले रहे हैं, हम 9 लाख रुपए ही ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 9 लाख। कंपनी ने इशू तो किए 10 लाख के शेयर, कि कंपनी को 10 लाख के शेयर देने हैं और 10 लाख रुपीस लेने हैं। शेयर इसलिए देती है कंपनी ताकि अमाउंट ले सके, कैपिटल ले सके, जिससे बिजनेस में ग्रोथ कर सके। लेकिन उसने 9 लाख रुपीस ही पब्लिक ने उसको क्या है? दिए हैं। मतलब 10 लाख के शेयर इशू किए लेकिन पब्लिक ने कितने एक्सेप्ट करिए हैं? 9 लाख। ये कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होगी। इशूड कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है, जो पब्लिक ने स्वीकार किया है, वो कहलाती है सब्सक्राइब कैपिटल। ये टोटल कैपिटल है जो लाइफ में होती है, इसमें से इशू की जाती है पब्लिक को, वो इशूड कैपिटल है। पब्लिक उसमें से जितना एक्सेप्ट करती है ये सब्सक्राइब कैपिटल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब 1 करोड़ की लाइफ में कंपनी की कैपिटल थी जो इशू कर सकती थी, 10 लाख उसने इशू किए फर्स्ट टाइम में पब्लिक को, तो 10 लाख हो गई इशूड कैपिटल और 9 लाख ही एक्सेप्ट करे गए हैं उनके थ्रू, तो ये कहलाती है सब्सक्राइब कैपिटल। लेट्स अंडरस्टैंड कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? अब 9 लाख उसने एक्सेप्ट कर लिए तो 9 लाख रुपीज कंपनी कॉल्ड करेगी। कॉल्ड मतलब मांगना। 9 लाख रुपीस के लिए अगर पब्लिक ने बोल दिया कि ठीक है 9 लाख रुपीस हमसे ले लो कंपनी और शेयर दे दो, तो कंपनी क्या करेगी? 9 लाख रुपीस कॉल्ड करेगी, पब्लिक से मांगेगी। अब बोलो सर यहां क्या था? यहां पर सिर्फ ऑफर था। देखो सीधा कॉन्सेप्ट है, मेरे को 1 करोड़ का बिजनेस करना है, मतलब मैं 1 करोड़ रुपए किसी से भी ले सकता हूं। इसका मतलब होता है ऑथराइज कैपिटल टोटल लाइफ में इतना। ठीक है? उसमें से मैंने लोगों से बोला कि मुझे 10 लाख की नीड है, मुझे चाहिए 10 लाख, ये इशूड है, मैंने अपना ऑफर रखा, मुझे चाहिए। पब्लिक ने बोला नहीं मैं 9 लाख ही दूंगा, पब्लिक ने 9 दिए, तो ये सब्सक्राइब है। लेकिन
देने का वादा किया है, दिए नहीं है। अब यहां पर ये 10 लाख तो कहा था कि भैया दे दो, 9 लाख के लिए उन्होंने कहा दे देंगे, ठीक है ले लेना, ठीक है। इशूड कैपिटल का वह पार्ट जो देने के लिए वो राजी हो गए, वो 9 लाख देने के लिए राजी है, लेकिन ये दे नहीं है ना, राजी हो गए हैं, बात हो गई है, कंप्लीट काम हो चुका है। अब मैं मांगूंगा भैया लाओ, कहा है ना आपने कि मैंने 10 मांगे थे, आपने 9 के लिए बोल दिया, तो मैं कहूंगा ना लाओ मुझे पैसा चाहिए, तो वो कहलाता है कॉल्ड अप कैपिटल। क्या मतलब है? सब्सक्राइब कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक से कॉल्ड किया जाता है, मांगा जाता है। सब्सक्राइब कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक से मांगा जाता है, अर्थात कॉल्ड किया जाता है कि लाओ, कॉल्ड करना होता है मांगना, तो वो कहलाता है कॉल्ड अप कैपिटल। समझ में आ गया? सब्सक्राइब कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक से कॉल्ड किया जाता है, मांगा जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन मान लो कुछ पर्सन ऐसे तो हैं जो कह तो देते हैं कि यार हम दे देंगे 9 लाख रुपीस, लेकिन पूरे 9 लाख नहीं देते हैं। मान लो किसी ने 8 लाख ही दिए, वादा कर दिया है कि हाँ दे देंगे, है ना, वादा कर दिया कि दे देंगे, और लेकिन दिए नहीं है उसने। क्लियर है स्टूडेंट्स? वादा करना अलग चीज होता है, देना अलग चीज होता है। कॉल्ड करे, कंपनी ने मांगे पब्लिक, यार आपने 9 लाख का कहा है, एक्सेप्ट कर लिए शेयर, तो 9 लाख के शेयर ले लो और पैसा दे दो। 9 लाख मैंने कॉल्ड करे यहां पर, और उसमें से पब्लिक ने कहा यार हमारे पास तो कुछ पर्सन ने पैसा नहीं दिया, 8 लाख ही उन्होंने पेड करे, ये कहलाती है पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक ने पेड किया है, कॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक ने पेड किया है, पेड अप कैपिटल कहलाता है। ये 8 लाख है, ये कहलाती है रिजर्व कैपिटल। देखो 1 करोड़ था, 10 लाख इशू कर दिया, ठीक है, 1 करोड़ था, 10 लाख इशू कर दिया, ठीक है। अब रिजर्व कैपिटल कौन सी कैपिटल है, इसको समझो। रिजर्व कैपिटल का सिंपल मीन है जो रिजर्व में है, तो आप क्या कहोगे कि न मांगी गई पूंजी का वह भाग, ठीक है, अनकॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी वाइंडिंग अप के टाइमिंग में कॉल्ड करेगी। पहले वाइंडिंग अप का मतलब समझो, जब कंपनी को बंद करते हैं, समाप्त करते हैं, उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप, ठीक है। तो न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी अपने समापन के समय मांगेगी कहलाती है रिजर्व कैपिटल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। न मांगी गई पूंजी का वह भाग, अब न मांगी गई पूंजी कौन सी है? मांगी गई पूंजी को बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और न मांगी गई पूंजी को बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी मांगेगी कब? समापन के समय, उसको कहते हैं क्या? रिजर्व कैपिटल, क्योंकि वो रिजर्व के रूप में रखी गई है, ठीक है। अगर आपको अपन इंग्लिश में इसको समझना चाहें तो इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल कंपनी हैज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। अगेन मैं रिपीट करता हूं, it is the part of uncalled up capital who company is called at the time of winding up मतलब समापन। जब कंपनी उसको कॉल्ड करेगी, लेकिन कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइमिंग कॉल्ड करेगी, तो वो कहलाता है क्या? रिजर्व कैपिटल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे काम आए बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए। हाँ, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्टली हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। बैलेंस शीट ऑफ सर्विसर लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ श्याम लिमिटेड, जिस पर्सन की बना रहे हो एज एट, ये बैलेंस शीट है। पर्टिकुलर नॉट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड लिखते हैं, शेयर कैपिटल लिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पर शेयर होल्डर फंड को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर शेयर होल्डर फंड में एक शेयर कैपिटल आती है, एक रिजर्व एंड सरप्लस आता है। यहाँ तो सिर्फ शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखी जाती है, रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट लिखी जाती है। लेकिन रिजर्व शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है, और इसके अंदर ये ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये भी आते हैं। तो क्या बैलेंस शीट में उनको लिखते हैं? नहीं, बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल का एग्जैक्ट अमाउंट आता है। तो फिर सब इन चीजों को कहां लिखते हैं? जैसे हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो मेन फॉर्मेट होता है, और मेन फॉर्मेट के नीचे बनाते हैं वर्किंग नोट। सबको पता है, अगर कोई भी काम करते हैं अपन तो मेन आंसर होता है, और मेन आंसर के नीचे हम बनाते हैं वर्किंग नोट, वो होती है डिटेल्स कि हमने इस चीज को जो बनाया है वो इस तरीके से बनाया है, ये हमारे स्टेप से ये फॉलो है। ऐसी बैलेंस शीट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं नोट टू अकाउंट। ये बैलेंस शीट को बनाने से पहले बनाया जाता है नोट टू अकाउंट। इस नोट टू अकाउंट में क्या लिखा जाता है? इस नोट टू अकाउंट में लिखी जाती है डिटेल्स।
जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में खाली रिजर्व एंड सरप्लस तो यहाँ पर टोटल लिखा जाता है, लेकिन रिजर्व और सरप्लस में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पी एंड एल, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब आते हैं। तो इन सबको नॉट टू अकाउंट में लिखा जाएगा और इन सबका टोटल जो आएगा वो यहां लिखा जाएगा फाइनल। तो डिटेल्स कहां पर शो की जाती हैं? नॉट टू अकाउंट में। जैसे कि मैं फर्स्ट बता रहा हूं शेयर कैपिटल, तो यहां शेयर कैपिटल की पूरी डिटेल्स आएंगी, फिर उसका टोटल करेंगे और वो टोटल यहां पर शो किया जाएगा। ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग लिखेंगे, उसका टोटल करेंगे और डिटेल्स को, टोटल को यहां लिखा जाएगा। ठीक है, फर्स्टली ये ध्यान रखना, ये शेयर कैपिटल में ये 5 चीज मैंने आती है। ठीक है, फर्स्ट मैंने लिखा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपने होल ऑफ लाइफ में लगाती है। इसके 2 या 3 नेम भी है। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकृत पूंजी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑथराइज कैपिटल। हिंदी में बोलते हैं इसको पंजीकृत पूंजी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉमिनल कैपिटल, और हिंदी का पता नहीं। इन शॉर्ट कहने का मतलब 3 टाइप्स की क्या नेम है इसके, 3 नाम है इसके, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्ट्रेशन कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, इन शॉर्ट कहने का मतलब, और एक होता है यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल। मैक्सिमम यही आता है, तीनों का मतलब एक ही है। पहले इसमें लिखने का तरीका समझ लो कि किस तरीके से इसमें लिखा जाता है। पहले लिखा ऑथराइज कैपिटल, लिख दिया। उसके बाद शेयर 2 टाइप्स के होते हैं, सब जानते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो कैसे लिखोगे वो समझ लो। मान लो कि प्रेफरेंस शेयर हैं, अब प्रेफरेंस शेयर मान लो 2 लाख रुपीज के हैं, तो हम 2 लाख रुपीज तो यहां लिखते हैं, लेकिन 2 लाख रुपीज के शेयर्स कितने में डिवाइडेड है? जैसे मैंने बोला कि एक पेन का पैकेट है और वो 100 रुपए का है, लेकिन उस पेन के पैकेट में कितने पेन है, उस पेन के पैकेट में कितने पेन है, तो 100 रुपए तो मैं यहां लिख दूंगा क्योंकि पेन का पैकेट कितने का है, 100 का। लेकिन मान लो उसमें 50 पेन है, कितने पेन है, 50, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 50 पेन एट द रेट 2 रुपीज ईच। 50 पेन एट द रेट 2 रुपीज ईच। 50 पेन है, एक पेन 2 रुपए का है, तो 100 रुपए के बन गए। ऐसे ही प्रेफरेंस को, इक्विटी को शो किया जाता है यहां पर 20,000 प्रेफरेंस शेयर, 20,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100 रुपए ईच। ये शो करने का मैं तरीका बता रहा हूं। 20,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज ईच, अमाउंट कितनी आ गई, 20,000 इंटू 100, वो अमाउंट आ गई। 20,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100 रुपए ईच। इक्विटी शेयर 10 लाख, इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, ये कितनी आ गई, 1 करोड़। 1 करोड़, क्लियर। दोनों का टोटल किया 1 करोड़ 20 लाख। एक चीज मैं बता देता हूं, ये ऑथराइज कैपिटल का हमेशा टोटल कर देंगे, ठीक है, और टोटल करने के बाद इसको कभी भी ग्रांड टोटल में यूज नहीं करते, सिर्फ ये शो किया जाता है। शो पीस होती है ना कुछ, ऐसे ही ऑथराइज कैपिटल एक शो पीस है, इसको कभी भी यहां पर टोटल, ग्रांड टोटल में यूज नहीं आता, सिर्फ ये शो किया जाता है। शो का मतलब है सिर्फ दिखाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर होगा आई थिंक सो आपको। अब अजम्पशन करो, मैंने लिख दिया यहां पर। एक चीज और बता देता हूं, प्रेफरेंस शेयर के आगे उसकी रेट लिखी जाती है 9%, 10%, 11%। तो आप इसको अलग से कुछ मत समझना, सिर्फ ये समझना कि ये नाम है। जैसे कुछ व्यक्तियों के नाम ऐसे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला शिवम। अब शिवम नाम है, लेकिन कुछ पर्सन क्या होते हैं कि अपने आगे कुमार लगाते हैं, कुमार शिवम शर्मा। तो कुमार उसका कोई नाम, वो सिर्फ एक है। जैसे कि मैंने बोला राम सिंह, तो राम नाम है, ठीक है, राम सिंह प्रजापत, कई बार ऐसा लगाता है वो राम सिंह प्रजापत, तो क्या वो राजपूत है, क्या वो प्रजापत है? नहीं। राम सिंह प्रजापत का मतलब राम सिंह उसका एक पूरा नाम है, वैसे राम भी है, सिंह भी है। तो इसी तरीके से प्रेफरेंस के आगे 9% लगने का मतलब ये हो गया प्रेफरेंस पूरा नाम, ये पूरा एक नेम है, इसको कुछ और मत समझना, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। ऑथराइज कैपिटल के बाद आती है इशूड कैपिटल। ये टोटल है, ये शो किया जाता है, इसको टोटल के काम में नहीं लिया जाता, सिर्फ शो किया जाता है। शो मतलब दिखाया जाता है सिर्फ। लेकिन इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल सिर्फ इसमें से इशू की जाती है। मान लो मैंने ये 20,000 है, इसमें से 20,000 इशू कर दिए, तो 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज ईच, तो यहां लिख दिया 20 लाख। क्लियर? फिर लिखा मैंने 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10, तो ये भी 20 लाख। मल्टीप्लाई कर दो बस इन दोनों को। फिर मैंने लिखा 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज इज 40 लाख, और इन सब का टोटल 80 लाख। आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये इशूड कैपिटल आ गई। अब थर्ड नंबर पर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब थर्ड नंबर पर क्या आता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो मेरे यहां पर स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं।
यहाँ स्पेस अगर आपके पास है तो आपको नीचे तक बस लिखना है कंटिन्यूअसली में, है ना, अलग फॉर्मेट नहीं बनाना है। यहाँ नीचे लिखते क्या हम, सब्सक्राइब कैपिटल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, इसलिए हम यहाँ पर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, बस स्पेस के रीजन वाइज कर रहे हैं, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर्टिकुलर, नॉट नंबर, प्रीवियस, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और फर्स्टली मैंने यहां पर शो कर दिया क्या, सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल मैंने शो कर दिया, तो सब्सक्राइब कैपिटल जब मैंने शो किया तो मैं यहां पर पहले मतलब समझ लो कि इस इशू में से जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, ये मतलब होता है सब्सक्राइब का। इशू का मतलब पब्लिक ने को क्या किया, इशू कि मांगा कि भैया, पब्लिक को बोला कि ऑफर है इतना है ले लो, 10 लाख मांगे, लेकिन 9 लाख से उन्हें एक्सेप्ट करे, तो वो कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल, है ना। अजम्पशन करो कि पब्लिक ने जो यहां पर एक्सेप्ट करा वो उसका पैटर्न क्या है। देखो, एक तो है कितने सब्सक्राइब कैपिटल में, मैंने डिटेल्स अगर मैं लिखूं, एक तो हमारे हैं पूरे के पूरे प्रेफरेंस 20,000, 9% प्रेफरेंस शेयर। सब्सक्राइब कैपिटल की बात है यहां पर, ये सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, तो मैंने पहले बताया था पब्लिक को इशू करे 10 लाख, लेकिन पब्लिक ने एक्सेप्ट करे 9 लाख, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल मतलब इशूड का पार्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रेफरेंस शेयर तो जितने इशू करे थे ना पब्लिक ने सारे के सारे ले लिए, तो 20,000, 9% प्रेफरेंस शेयर 100 इज 20 लाख, क्लियर है। उसके बाद इक्विटी के लिए उन्होंने बोला जो 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करे वो भी पब्लिक ने पूरे ले लिए, 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज इज 20 लाख। उसके बाद उसने ये बोला कि भाई ये जो 4 लाख है ना 10 रुपीज, ये क्या है कि एक तो इनमें से अभी तक मांगे ही नहीं है। देखो मांगने कितने, 10 रुपए लेने हैं उससे, कितने रुपए लेने हैं, 10 रुपए, लेकिन उन्होंने 6 रुपए लिए, मतलब कॉल्ड कितने करे, सिर्फ 6 रुपए। इस चीज को थोड़ा समझना है ना, बाकी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच एंड 6 कॉल्ड अप, इसका मतलब समझो कि हमें 10 रुपए लेने थे लेकिन हमने उससे 6 रुपए लिए। मान लो 4 लाख कस्टमर है आपके, देर आर 4 लाख कस्टमर्स, उसमें से हर कस्टमर से 10 रुपीज लेने हैं, 4 लाख कस्टमर्स हैं और हर एक कस्टमर से 10 रुपीज लेने हैं। आपने हर कस्टमर से 6 रुपए लिए, तो कितने लिए, 4 लाख कस्टमर्स मल्टीप्लाई बाय 6, तो ऐसे ये है कि 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच है, लेकिन 6 ही कॉल्ड अप किए हैं, मांगे ही कॉल्ड है, अभी तक लिए ही 6 रुपए हैं, तो 4 लाख इंटू 6 24। इसमें से भी जब अपन ने मांगे उसमें से भी कुछ कस्टमर ने तो दिया ही नहीं। मान लो 5,000 कस्टमर ने बोला मैं 2 रुपए नहीं दूंगा, मैं 6 में से 4 तो दे दूंगा लेकिन 2 रुपए नहीं दूंगा, 5,000 इंटू 2, 10,000 माइनस करके बाहर लिख दिया, 23,90,000, तीनों का टोटल कर दिया 63,90,000। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 4 लाख कस्टमर के साथ प्रीमियम भी था, तो 4 लाख इंटू 3 12 लाख, उसमें से कुछ कस्टमर ने प्रीमियम नहीं दिया, तो 5,000 इंटू 15,000 बाहर लिख दिया 11,85,000। ये नहीं दिया तो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन में अच्छा पैटर्न समझ में आएगा, ये सिर्फ समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी क्वेश्चंस में चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। अब बात ये आती है कि सर इसमें से काम का कौन सा है, यूटिलाइजेशन के लिए कौन सा है। स्टूडेंट्स ये तो कभी काम का नहीं आएगा, मतलब कभी भी बैलेंस शीट में इसको नहीं शो करेंगे, नॉट टू अकाउंट में, लेकिन बैलेंस शीट में इसको शो नहीं करेंगे। अगर इशूड कैपिटल है तो इसको यूज किया जाएगा, अगर ये और ये दोनों हैं, देखो यहां शेयर कैपिटल तो यहीं खत्म हो गया, सर ये कहां आया, ये क्या नहीं आया तो फॉरगेट, ये 3 ही मिलेंगे आपको मैक्सिमम, ये 3 ही होते हैं मैक्सिमम, ये 3 ही शो होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। ये सिर्फ डेफिनेशन के रूप में बताया था, यूज नहीं होंगे फिलहाल। ये कॉल्ड अप का काम तो यहां होता है और पेड अप का काम इधर होता है। अब लेट्स सी, मैंने क्या बोला था अभी आपको, मैंने ये बोला था कि अगर क्वेश्चन में ऑथराइज है, मान लो इधर समझो, बहुत इजी चीज है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऑथराइज है, ना इशू दे रखा, ना सब्सक्राइब दे रखा, ना कॉल्ड अप दे रखा, ना पेड अप दे रखा, तो ऑब्वियसली बात है कि शेयर कैपिटल में ये वाला आएगा ऑथराइज। अगर क्वेश्चन में ये दोनों दे रखे हैं और ये नहीं दे रखा है, तो क्वेश्चन में नॉट टू अकाउंट में तो ये दोनों आएंगे, और जो यहां शो किया जाएगा ना वो ये नहीं शो किया जाएगा, ये शो किया जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब अगर इन सब में से सिर्फ ये दे रखा है तो ये यहां आएगा, फिर यहां आएगा,
ये दोनों दे रखे हैं तो ये दोनों तो नॉट टू अकाउंट में आएंगे, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ ये ग्रांड टोटल आएगा 80 लाख शेयर कैपिटल। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में ये तीनों दे रखे हैं तो ना यहां तो नॉट टू अकाउंट में तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, बट यहां पर शेयर कैपिटल में सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल का 63,90,000 यहां पर शो किया जाएगा। सिंपल बात है, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर मान लो ये तीनों दे रखे हैं तो यहां तो नॉट टू अकाउंट में तीनों की डिटेल आएगी, लेकिन शेयर कैपिटल में ये वाला पोर्शन आएगा सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है? अगर मान लो ये दो दे रखे हैं तो डिटेल यहां तो दोनों आएंगी, लेकिन यहां पर शेयर कैपिटल में इशूड कैपिटल का टोटल आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं? 11,85,000, मैंने यहां लिख दिया 11,85,000। ये आपका एक इलस्ट्रेशन 1 है आपकी बुक का, आरबीएससी की बुक का, जो पेज नंबर 232 पर आपको मिलेगा। बट आप इसको क्वेश्चन के पैटर्न पर ना समझ के एक कॉन्सेप्ट के पैटर्न पर समझे। ये पूरी मैंने बैलेंस शीट आपको एक्सप्लेन करी है, और भी बैलेंस शीट के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, बट फिलहाल इतना ही है। क्विक रिकैप एक बार जरूर ले लेते हैं। फर्स्टली आप ये ध्यान रखें कि शेयर कैपिटल में सिर्फ यहाँ पर नॉट टू अकाउंट में तीन ही चीज आएंगी, ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब। तीनों दे रखी हैं तो ऊपर वाली बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड आएगा, ये दोनों दे रखी हैं बस तो इशूड ऊपर आएगा, सिर्फ ऑथराइज दे रखी है तो ऊपर ऑथराइज आएगा। क्लियर है? तीनों दे रखी हैं तो सब्सक्राइब्ड आएगा। सिंपल चीज़ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।